ठीक है। आज क्वेश्चंस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स के, जेई वगैरह के। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने असाइनमेंट पूरा कर लिया था? यस। 200 ml हाँ है। सर, जित जब तक मिला था तब तक कर लिया, कल आया नहीं वैसे। ओके ओके, वो भी आ जाएगा। 200 ml of an aqueous solid, 14 contains 1.26 gram. Osmotic pressure of this solution, 300 Kelvin, is found to be 2.57 into 10 raised to the power minus 3 bar. Molar mass protein if R equals to 0.083 liter bar per mole per cal. Zero, zero, ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से। यस सर, इसमें पाई इज इक्वल टू आर एम टी वाला फॉर्मूला यूज करना है ना। हाँ करिए। यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी भी लगा देंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से इजली हो जाएगा। मोलर मास निकालना है। सक्षम। यस सर, सर एक मिनट ट्राई कर।
सर चैट में देते। ओके, किससे किया आपने? सर वो नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर की फॉर्मूला। I is equal to MRT. यस सर। Have you know? चलिए यहाँ देखते हैं बस। पाई इज इक्वल टू आपने कर दिया MRT, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें मोलर मास पूछा हुआ है, तो एम को सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम में चेंज कर देंगे, और वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास अपॉन मोलर मास में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये तो पाई के बराबर है, मोलर मास को यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पे एम अपॉन वी RT, और पाई भी नीचे आ जाएगा कि नहीं? यही इक्वेशन आया क्या सक्षम? यस सर। बस इसमें अब वैल्यू रख देंगे। एम का वैल्यू कितना दे रखा है, 1.26 ग्राम है। आर का वैल्यू 0.083 है। टेम्परेचर 300 केल्विन है। वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है, 200 ml है। इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और पाई कितना है, पाई भी बार में दे रखा है, कितना है, 2.57। 2.57 इंटू 10⁻⁻³ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 61038 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अभिनव समझ में आया? यस। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन और आसान है आपका, देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज molar mass equals to 342 gram per mole has been prepared by dissolving 68.5 gram of sucrose in 1000 gram of water. The freezing point of the solution. Freezing point of the solution obtained will Kf for water H2O is equal to हो जाएगा 1.86 केल्विन kg पर मोल। 1.86 केल्विन kg पर मोल। अब यहाँ पे इसकी यूनिट लिखते हैं तो ये होता है आपका -0.372 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है -0.520 डिग्री सेंटीग्रेड। सी होता है अपना +0.372 डिग्री सेंटीग्रेड। और डी होता है -0.570 डिग्री सेंटीग्रेड। सर जी बोलिए। हेलो। सर इसमें टी नॉट एफ कितना लेंगे? P0 F निकालना पड़ेगा क्या, लेना पड़ेगा? जरूरत है?
जैसे सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज मोलर मास हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68 पॉइंट, इसको डायरेक्ट उससे कर लीजिए ना, केएफ वाले फॉर्मूले से। तो केएफ वाले फॉर्मूले में पी नॉट एफ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। और के एफ आपका वैल्यू दिया है, एम मतलब मोलालिटी कैलकुलेट करना है। उसमें भी दे रखा है सुक्रोज जो है वो सॉल्यूट है 68.5 ग्राम, और ये रहा आपका 1000 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट गिवन है। सुक्रोज का फॉर्मूला कितना होता है, सुक्रोज का आपका ये भी दे रखा है, मोलर मास। हो जाएगा, बहुत सर आसान। फाइनल आंसर तो में सर 0.9 उसमें तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ, वेट, के एफ इंटू एम हो जाएगा। के एफ का वैल्यू दे रखा है 1.86, और एम का वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं आप, निकाल सकते हैं कि नहीं? यस सर। हो गया, बहुत आसान है। सर आंसर भेज दिया चैट में। -0.372, माइनस होगा या प्लस होगा? सर माइनस होगा। माइनस देख लेते हैं। -0.372, ठीक है। इसमें का एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर जेई के 2019 के कुछ 2-3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, वो करेंगे पहले। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? स्लाइड चेंज करो। यस यस। सर। इस चैप्टर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? नो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा तब प्रॉब्लम आएगी। मोलर एक्वस सॉल्यूशन for weak acid HX is 20% ionized. KF for water is 1.86 Kelvin kg per mole. The lowering in freezing point of the solution is 0.56 K, 1.12 K, minus 0.56 K, minus 1.1.
सो 20% आयोनाइज का मतलब क्या हुआ? 20% आयोनाइज हुआ यानी डिसोसिएट हुआ। देखिए जैसे एच एक्स है यहाँ पे, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, एच एक्स है। जिससे तो आई की वैल्यू इसमें 2 आ रही है। नहीं, टू नहीं आएगी। एच एक्स जो है, एच एक्स किस में चेंज हो रहा है? एच प्लस और एक्स माइनस में। ठीक है, एच प्लस और एक्स माइनस में चेंज हो रहा है आपका। अब यहाँ पे हमने इनिशियली ये कर लिया कि यहाँ पे अल्फा है, सॉरी, यहाँ पे इसका 1 मोल है। ठीक है, एच एक्स का 1 मोल है इनिशियली, तो इसका 0 0 होगा। ठीक है, तो अगर इसमें से अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो इधर अल्फा बनेगा, यहाँ भी अल्फा बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। यस सर। यस। अब यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल टू क्या होता है? वैन हॉफ फैक्टर इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है? आफ्टर अपॉन इनिशियल। तो आफ्टर वाला 1 - अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में इनिशियल 1 करेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है यहाँ पे? 1 + अल्फा बचा कि नहीं? आई का वैल्यू जो आया है वो कितना आया? 1 + अल्फा। और इसमें दे रखा है कि 20% डिसोसिएट हो रहा है, 20% डिसोसिएट हो रहा है या फिर आयोनाइज हो रहा है। यानी ये जो परसेंटेज डिसोसिएशन का होता है ना, यही अल्फा होता है। तो 20% यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 0.2 आएगा कि नहीं? ये 1 है आपका। अल्फा का वैल्यू 0.2 आया कि नहीं? ये 20% डिसोसिएट हुआ यस है, सर। तो 20/100 विच मीन्स 0.2। तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना आ गया? 1.2 आ गया कि नहीं? आई का वैल्यू 1.2 आ गया कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, ओरिजिनल जो फॉर्मूला है वो क्या है? आई इंटू के एफ इंटू एम। आई का वैल्यू 1.2, के एफ का वैल्यू बताइए जरा कितना दे रखा था? वाटर है 1.86, 1.86। 1.86 और इंटू 0.5 गिवन है, तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा? 1.12 केल्विन आ जाएगा। सर बट वैन ऑफ फैक्टर तो मतलब वैसे निकालते थे ना कि जितने वो कोएफिशिएंट जो उसके साथ लगा हो इक्वेशन में। एक्चुअल में वैन ऑफ फैक्टर कोएफिशिएंट के हिसाब से नहीं, आफ्टर अपॉन इनिशियल करते थे। तो वो बेसिकली मोल ही था, वो कोएफिशिएंट पे ही डिपेंड करता है। अगर एक बात बताइए, एच एक्स जो है यहाँ पे, वो एच प्लस प्लस एक्स माइनस में जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे अगर वैंट ऑफ फैक्टर निकालिएगा तो 2/1 होगा कि नहीं? यस सर। 2/1 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ओनली 20% डिसोसिएट हो रहा है। कितना हो रहा है? 20% डिसोसिएट हो रहा है। तो इधर का जो लेंगे हम, 20% डिसोसिएशन लेंगे। यस सर। तो उसमें देखना पड़ता है जब डिसो, ये तो तब है जब अपना जो 2/1 है तब है जब ये 100% डिसोसिएट हो रहा है। कितना हो रहा है? 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो जब इसमें 50% डिसोसिएशन, 20%, 40% डिसोसिएशन की बात होती है, तब ऐसे करते हैं, इसका 1 ले लेंगे। तो देखिए 1 से इसका इनिशियली 0 0 बनेगा, और इसके 1 से इसका 1 और इसका 1 देता है। तो अगर इसमें से अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो इधर भी अल्फा बनेगा, इधर भी अल्फा बनेगा। अब आई इज इक्वल टू क्या होता था? आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन में जब 100% डिसोसिएशन नहीं आता, तो ये होता है आफ्टर डिसोसिएशन। टोटल आफ्टर डिसोसिएशन तो यही होगा ना। यस सर। और ये क्या होगा? इनिशियल। अगर कंफ्यूजन है, ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर मान लीजिए NaCl है, ठीक है, NaCl में क्या हो रहा है आपका? Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब देखिए यहाँ पे इनिशियली 1 मोल है, ये 0 0, लेकिन जब ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो ये 0 और ये 1 1 हो गया। तो ये तो पूरा आफ्टर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाला इनिशियल होगा कि नहीं? वैसे ही आफ्टर अपन इनिशियल करिएगा, ये 1 - अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ बचेगा क्या? 1 + अल्फा बचेगा। ओके तो सर। यहाँ देख लीजिए खुद ही, अल्फा अगर 100% डिसोसिएट हो गया, अल्फा अगर 100% डिसोसिएट हो गया यानी 100/100, यहाँ वैल्यू क्या देगा? 1। तो यहाँ पे 1 + 1 क्या बन गया? फिर से 2 बन गया कि नहीं? यस सर। और इसका एक और आपके अकॉर्डिंग 2 ही आना चाहिए। अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो चेक कर सकते हैं आप। क्लियर है? यस। चलिए स्लाइड चेंज करें।
यस। अब देखिए यहाँ पे एक आपके पास क्वेश्चन आता है जेई मेन 2019 का। इसमें जितना सोचना होगा सोच लीजिएगा, ट्राई करिए। सेकंड शिफ्ट का है। क्वेश्चन ये कहता है, ठीक है, कि द वेपर प्रेशर of pure liquids and B are 400 mm Hg and 600 mm Hg respectively at 298 Cal. On mixing the two liquids, on mixing the two liquids, the sum of their initial volume the sum of their initial volume is equal to the volume of final mixture. The vector pressure of the final solution. The mole fraction of liquid. बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सवाल है।
सर इसमें पी ए प्लस पी बी वाला फॉर्मूला लगेगा क्या? हाँ, सक्षम हो रहा है या बताऊं मैं? नहीं सर अभी रुक। सर ऑप्शन सी है क्या? नहीं। इसमें ये बताइए, टोटल प्रेशर तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। टोटल प्रेशर निकालिए, बताइए कितना होगा टोटल प्रेशर। सर हाँ, सर जो ऊपर वेपर प्रेशर दे रखा है वो प्योर लिक्विड का या फिर नॉर्मल वेपर प्रेशर? आप पढ़िए एक बार सेंटेंस देखिए जरा। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स ए एंड बी आर 400। अरे, इसका प्रेशर तो प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है लिखना था। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 400 mmHg एंड 600 mmHg रिस्पेक्टिवली। ये प्योर है। सर इनके मोल फ्रैक्शन कहाँ से आएगा? चलिए इधर देखिए जरा। क्वेश्चन आप लोग लिख लिए हैं? यस। चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या दे रखा है कि इसमें जो पी नॉट ए जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? पी नॉट ए कितना दे रखा है? 400 mmHg दे रखा है। यही दे रखा है ना। और पी नॉट बी जो दे रखा है, चूंकि अभी मैं प्योर लिखा था तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? 600 mmHg हो गया। ठीक है। अब इसमें एक चीज और दे रखा है, 298 केल्विन। टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। ऑन मिक्सिंग टू लिक्विड, दोनों को जब मिक्स कर रहे हैं, द सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सचर। सम ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम्स, ठीक है। यानी ये एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है कि नहीं? यस सर। सम ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम जो है ए प्लस यस बी का सर। वॉल्यूम जो है वो फाइनल वॉल्यूम के बराबर आ रहा है, यानी डेल्टा वी मिक्स जीरो हो रहा है, एक तरह से कहना चाह रहा है। ठीक है, इस पे फोकस नहीं करना है। ठीक है। आगे देखिए, द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी। लिक्विड बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो है आपका 0.5। तो लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.5 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं बताइए। यस सर। ठीक है। रॉल्स लॉ क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। तो लिक्विड वाला प्रेशर जो होगा वो अपने लिक्विड वाले मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और गैस वाला मोल फ्रैक्शन जो होगा वो अपने गैस वाले प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। होगा कि नहीं? सर हाँ। सर यहाँ पे ये जो मोल फ्रैक्शन है गिवन थे क्वेश्चन में? हाँ, क्वेश्चन में नहीं गिवन है क्या?
सर वो शायद लिखा नहीं था पीछे। अरे यार, इतना बड़ा क्वेश्चन था, इधर उधर कर दिया। वेट अ मिनट। On mixing the two liquid, the sum of their initial volume is equal to the volume of final mixture. यहाँ ऐड कर लीजिए। दोबारा लिख दूं क्या क्वेश्चन में? सॉरी। नहीं सर, बस वही दो वैल्यू चाहिए थी फिर तो। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग कि the mole fraction of liquid B is 0.5. The mole fraction of liquid B is 0.5 in mixture. मिक्सचर में 0.5 मोल फ्रैक्शन है। अब हो जाएगा क्या? यस सर, अब तो जरा ये सर करिए। फिर तो हो गया, बी आ रहा है फिर तो। इसमें तीन चीजें निकालना है: वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन वेपर फेज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो गया सर। कितना आया आंसर? सर 500 mg और उस दोनों की मोल 0.4 और 0.6। 0.4 मोल कैसे निकाला आपने? सर पी ए अपॉन पी टोटल। सर बी आर। पी ए अपॉन पी टोटल। इस 0.5 इंटू अच्छा, 400 अपॉन 500। ठीक ठीक। सक्षम हो गया? स्लाइड चेंज करूं? यस सर। चलिए, एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, जेई मीन्स 2019 9 अप्रैल का। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसको सही से लिखूंगा मैं, देखिए। एक्चुअल में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। साथ साथ में लिखते चलिए। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड XY in water is 4 times that of a solution of 0.01 m BaCl in water, assuming complete dissociation. Assuming complete dissociation of the given ionic compounds in water, the concentration of XY in mole per liter in solution is 4 into 10 raised to the power minus 2, Ba 16 into 10 raised to the power minus 4, C आपका 4 into 10 raised to the power minus 4,
and ds 6 into 10 raised to the power minus 2. मैं एक बार क्वेश्चन में डाल देता हूँ. The osmotic pressure of a dilute solution of an ionic compound XY in water is 4 times that of a solution of 0.01 m BaCl2 in water. Assuming complete dissociation of the given ionic compounds in water, the concentration of XY in mole per liter in solution is. सारे शिफ्ट ये शिफ्ट वन का क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं? एक सेकंड. सर इसमें पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी यही यूज होगा ना? हाँ, पाई इज इक्वल टू आई और सी आर. हाँ, सर डी है क्या? बी. सर डी डी 6 इंटू 10 के पावर माइनस 2. हाँ सही है. सक्षम. हेलो. सर एक हो. यस सर डी है. आ गया. जी सर. होगा यानी आई सी आर टी इक्वल टू 4. इसका 4 टाइम्स है. आई इंटू सी आर टी यही तो दे रखा है ना.
ऐसे ही किया ना आप लोगों ने, RT से हाँ सर। RT कैंसिल, ठीक है। कंप्लीट डिसोसिएशन है तो इसके आई की जगह 2 वैल्यू, C तो हमें निकालना है, इसका 4 इंटू आई का वैल्यू इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वैल्यू कितना दे रखा है, 0.01 दे रखा है। तो C इज इक्वल टू 4 3 is 12 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 आता तो 6 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मोल पर लीटर। क्लियर है? हेलो, यस। यस सर। चलिए एक लास्ट और क्वेश्चन करते हैं फिर हम सॉलिड स्टेट शुरू कर देंगे। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट is 4 Kelvin kg per mole, 4 Kelvin kg per mole. The depression in the freezing point of the solvent for 0.03 mole per kg solution of K2SO4 is, ठीक है, assume complete dissociation, assume complete dissociation. 0.18 Kelvin, बी पार्ट हो जाएगा 0.36 केल्विन, सी पार्ट हो जाएगा 0.12 केल्विन, डी पार्ट हो जाएगा 0.24 केल्विन। सर बी। बी यस सर, सर चेक विद 0.36। 0.36 सक्षम। यस सर, बी भेजा मैंने। तो आप लोगों ने किया क्या, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा के एफ इंटू एम। आई का वैल्यू यस। कितना आया अभिनव, टी, के एफ 3 का है। वैल्यू, के एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 4। इंटू 0.03, 4। तो भारतीय 0.36 केल्विन। वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत ही आसान ये सारी चीजें हैं, लेकिन इस पे बहुत सारे